फिल्म की शुरुआत दक्ष पुत्री अदिति से होती है, जो देवराज इंद्र द्वारा की गई वर्षा से प्रभावित होकर मन में प्रेम और लालसा का अनुभव करती हैं। वो अपने पति, जो एक तपस्वी ऋषि होते हैं, से अनुरोध करती हैं। ऋषि उन्हें संध्या काल में जब असुर और दुष्ट शक्तियां विचरण करती हैं, ऐसे विचारों को त्यागने को कहते हैं, लेकिन अदिति नहीं मानती और वे एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह ऋषि को आभास होता है कि उस समय आसपास दुष्ट शक्तियां मौजूद थीं, जिसके परिणाम स्वरूप अदिति के गर्भ में 2 ऐसी संतानें पल रही हैं जो आगे चलकर देवताओं और धर्मात्माओं के लिए खतरा बनेंगी। वे पृथ्वी पर अराजकता फैलाएंगे और सभी को अपने आतंक से भयभीत करेंगे। अदिति 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों बड़े होकर शक्तिशाली असुर बनते हैं और इन्हें असुरों के गुरु शुक्राचार्य प्रशिक्षित करते हैं। अपनी राक्षस प्रकृति के कारण वे जल्द ही स्वयं को सर्वोच्च और अजेय मानने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भगवान विष्णु उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं, तो वे उन्हें समाप्त करने की योजना बनाते हैं। हिरण्याक्ष अपने अहंकार में घोषणा करता है कि वो विष्णु का सिर लाकर देगा और उनसे युद्ध करने निकल पड़ता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भगवान स्वयं अलग अलग रूपों में उसके विनाश के लिए तैयार थे। हिरण्याक्ष सबसे पहले भूदेवी पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा देता है। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। वे बताते हैं कि हिरण्याक्ष अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है और देवों के लिए सीधा खतरा बन गया है। ब्रह्मा जी के शरीर से एक सुअर वराह प्रकट होता है, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार था। वराह भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, जल में गहरे उतरते हैं और भूदेवी को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच एक भीषण युद्ध होता है। दोनों प्रबल योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः हिरण्याक्ष वराह अवतार से पराजित हो जाता है, क्योंकि वराह स्वयं भगवान विष्णु का अंश थे। हिरण्याक्ष अपने शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन वराह भगवान के सामने वे निरर्थक सिद्ध होते हैं। अंत में वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है, वहीं असुरों के राज्य में शोक छा जाता है। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला भगवान विष्णु से लेने का संकल्प लेता है। गुरु शुक्राचार्य उसे समझाते हैं कि विष्णु एक भगवान है और उनसे लड़ने के लिए उसे स्वयं भगवान जितना शक्तिशाली होना होगा। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी होगी और ऐसा वरदान मांगना होगा जो उसे अजेय बना दे। हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी कयाधु उसे रोकने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो गर्भवती होती हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप बदला लेने की धुन में कहता है कि उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति के बीच केवल विष्णु ही खड़े हैं और उन्हें मारकर वो तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता है। वो एक ऊंचे पर्वत पर महीनों तक तपस्या करता है। इस दौरान देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाने आते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया था। इंद्र उसे अपनी दासी बनाना चाहते थे, लेकिन मार्ग में भगवान नारायण विष्णु प्रकट होकर उन्हें रोकते हैं और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अधर्म करने वाले को उसका फल मिलेगा, लेकिन धर्म का पालन करने वाले को सही राह पर चलना चाहिए। इंद्रदेव मान जाते हैं और